दोस्तों मार्केट में ट्रेड प्लेस करने के दो तरीके होते हैं, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। वेलकम टू डे 11 ऑफ लर्न ट्रेडिंग इन शॉर्ट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मार्केट ऑर्डर में ट्रेड लेना बेटर है या फिर लिमिट ऑर्डर में। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर की बात करें तो जब भी आप मार्केट ऑर्डर के थ्रू ट्रेड प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी प्राइस अपने हिसाब से सेट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी प्राइस मार्केट पे चल रही होगी उसी प्राइस पे आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसका फायदा यह है कि आपका ट्रेड ऑलमोस्ट हर बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नुकसान यह है कि अगर मान लो आपने जहां पर आप बाय करना चाह रहे थे उसी टाइम पर प्राइस तेजी से बढ़ गई तो आपकी जो बाइंग होगी वो थोड़ा महंगे में जाकर हो सकती है, जिससे आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम हो सकता है। यानी अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहें तो आपको स्लिपेज देखने को मिल सकता है। जबकि अगर लिमिट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज की प्राइस सेट की है तो अगर प्राइस 100 रुपीज पे आती है तो ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आती है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसका फायदा यह है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन नुकसान यह है कि कई बार आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि दोनों में से बेटर क्या है। तो देखिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है और कहां पर उनका टारगेट होगा। और इवन अगर आप कभी बड़ी कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे होना आपके प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग लिमिट ऑर्डर ज्यादा बेटर रहता है। इवन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो वहां पर लिमिट ऑर्डर के थ्रू ट्रेड लेने पे आपकी जो ब्रोकरेज होती है वो थोड़ी सी कम भी लगती है। बट अगर आपके लिए फास्ट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है तो आपको मार्केट ऑर्डर से ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए प्रिसाइज एंट्री इंपॉर्टेंट है तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट शॉर्ट में मैंने बताया है कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। जानने के लिए आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही नीरज जोशी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।